तो आईपीएल 2024 से ऑफिशियली एलिमिनेट होने वाली पहली टीम बन चुकी है मुंबई इंडियंस। तो वहीं केकेआर और आरआर का परफॉर्मेंस इस सीजन बेहद ही शानदार, बेहद ही उम्दा रहा है। ये दोनों ही टीम पहली और दूसरी टीम बन चुकी हैं, अपनी जगह प्लेऑफ में कंफर्म और पक्की करने वाली टीम है। इसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने भी इस सीजन काफी शानदार जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। एसआरएच, सीएसके, एलएसजी, डीसी, तो वहीं आरसीबी, पीबीकेएस और जीटी ये सभी टीमें प्लेऑफ की रेस में बनी हुई हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आपस में ही मुकाबला होने जा रहा है आज जो मुकाबला हारेगी वो दूसरी टीम बन जाएगी ऑफिशियली आईपीएल 2024 की प्लेऑफ से एलिमिनेट होने वाली दूसरी टीम। तो क्या है आईपीएल 2024 का लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल, कौन सी टीम किस स्थान पर मौजूद है, कितने अंकों के साथ, क्या है सभी टीमों का रिटर्न रेट, प्लेऑफ सिनेरियो क्या है सभी टीमों का, किस टीम को कितने मुकाबले और जितने प्लेऑफ में अपनी जगह कंफर्म पक्की करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले टेबल टॉपर कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बारे में। तो केकेआर पहले स्थान पर मौजूद है और राजस्थान रॉयल्स दूसरे स्थान पर है। अब ये दोनों ही टीम 11-11 मुकाबले खेल चुकी हैं, 8-8 मैचेस जीती हैं, 3-3 मैचों में दोनों ही टीमों को हार मिली है और 16-16 पॉइंट्स दोनों ही टीमों के हैं। और ये दोनों ही टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब इन दोनों ही टीमों के आगे क्यों इस वजह से नहीं लिखा हुआ है क्योंकि अभी भी और भी कई सिनेरियो बन रहे हैं। तो वहीं तीसरे स्थान पर है सनराइजर्स हैदराबाद जो 12 मैचेस खेल चुकी है, 7 मैचेस जीती है, 5 मैचों में इस टीम को हार मिली है, 14 अंक इस टीम के हैं। अब एसआरएच के 2 मुकाबले और बचे हुए और इस टीम को प्लेऑफ में अपनी जगह कंफर्म पक्की करने के लिए बाकी के 2 मुकाबलों में से एक मुकाबला और जीतना होगा। और अगर ये टीम बाकी के दोनों ही मुकाबला हार जाती है तब भी ये टीम क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन फिर ये टीम दूसरी टीमों पर डिपेंड रहेगी, लाइक सीएसके, दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स। तो टॉप 2 छोड़कर जितनी भी टीमें, अब यहां से उन्हें यही कोशिश करनी चाहिए कि मुकाबले बैक टू बैक ही जीते, या फिर अगर वो हार भी जाती हैं तो फिर कोशिश करें कि ज्यादा अंतर से ना हारे, करीबी अंतर से ही हारे ताकि रन रेट में ज्यादा फर्क ना हो। तो वहीं चौथे स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स है जो 11 मुकाबले खेल चुकी है, 6 मैचेस जीती है, 5 मुकाबलों में इस टीम को हार मिली है और 12 पॉइंट्स इस टीम के। अब इस टीम के कुल 3 मुकाबले बचे हुए और इस टीम को प्लेऑफ में अपनी जगह कंफर्म पक्की करने के लिए बाकी के 3 मुकाबलों में से 2 मैचेस और जीतने होंगे। तो वहीं 5वें स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स है और 6ठे स्थान पर लखनऊ सुपर जायंट्स है। अब ये दोनों ही टीम अब तक कुल 12-12 मैचेस खेल चुकी है, 6-6 मुकाबलों में जीत मिली है और 6-6 मैचों में हार मिली है। दोनों ही टीमों के पॉइंट्स कुल 12-12 ही हैं। अब ऐसे में इन दोनों ही टीमों के कुल 2-2 मैचेस और बचे हुए हैं और अगर ये टीम डायरेक्ट प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना चाहती है तो बाकी के दोनों ही मुकाबले बैक टू बैक लगातार जीतने होंगे। लेकिन अगर ये दोनों ही टीम या फिर कोई एक टीम बाकी के 2 मुकाबलों में से एक मुकाबला जीतती है और एक मुकाबला हारती है तब भी ये टीम क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन फिर दूसरी टीमों पर डिपेंड रहना पड़ेगा। लेकिन अगर बाकी के दोनों ही मुकाबला ये दोनों टीम हार जाती है तो ऑब्वियसली आईपीएल 2024 की प्लेऑफ की रेस से एलिमिनेट हो जाएंगी, यानी कि बाहर हो जाएंगी। तो वहीं 7वें स्थान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 8वें स्थान पर पंजाब किंग्स है, तो वहीं 9वें स्थान पर मुंबई इंडियंस जो ऑफिशियली एलिमिनेट हो चुकी है प्लेऑफ की रेस से, प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाएगी, जबकि 10वें स्थान पर गुजरात टाइटंस की टीम है। अब आरसीबी, पीबीकेएस और गुजरात टाइटंस ये तीनों ही टीम अब तक कुल 11-11 मुकाबले खेल चुकी हैं, 4-4 मैचों में जीत मिली है और 7-7 मैचों में इन तीनों ही टीमों को हार मिली है और तीनों टीमों के पॉइंट्स कुल 8-8 ही हैं। तो इन तीनों ही टीमों के लिए समस्या यही है कि ये तीनों ही टीमें यहां से डायरेक्ट प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकती हैं। इन तीनों टीमों के कुल 3-3 मुकाबले और बचे हुए और अगर अपने बाकी के 3-3 मुकाबले जीत भी जाती हैं ये तीनों ही टीम तब भी 14 अंक तक ही पहुंच पाएंगी, 16 अंक तक नहीं जा सकती हैं। ऐसे में इन तीनों ही टीमों को अपने बाकी के सभी मुकाबले बैक टू बैक लगातार जीतने होंगे प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए। और यहां से आरसीबी, पीबीकेएस और जीटी जो भी टीम एक भी मुकाबला यहां से हारी वो टीम प्लेऑफ की रेस से ऑफिशियली एलिमिनेट हो जाएगी, यानी कि बाहर हो जाएगी। और आरसीबी, पीबीकेएस के बीच ऑलरेडी आपस में ही मुकाबला आज ही खेला जाएगा, जो टीम हारेगी वो टीम दूसरी टीम बन जाएगी प्लेऑफ से एलिमिनेट होने वाली टीम। अब आरसीबी, पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस इनमें से किसी भी टीम को प्लेऑफ में अगर पहुंचना है तो सबसे पहले दुआ करनी होगी कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपने बाकी के 2 मुकाबले बैक टू बैक हार जाए, या फिर चेन्नई सुपर किंग्स अपने बाकी के 3 मुकाबलों में से कम 2 मैचेस हारे। वहीं डीसी, एलएसजी भी बाकी के 2-2 मुकाबलों में से कम 1-1 मुकाबला हारे या फिर 2 के 2 ही मुकाबला हार जाए। तो इस सिनेरियो में आरसीबी, पीबीकेएस, जीटी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है, वरना फिर कोई चांस ही नहीं बन रहा इन तीनों ही टीमों का।